पूरे भारत में रोजाना करोड़ों वाहन पेट्रोल डीजल भरवाते हैं और सिर्फ एक महीने के आंकड़े की बात की जाए तो पेट्रोल की खपत पूरे भारत में लगभग 3.44 मिलियन मीट्रिक टन है और डीजल की बात करें तो उससे कई ज़्यादा। डीजल लगभग 8.24 मिलियन मीट्रिक टन है। सोचिए, इतना पेट्रोल डीजल हर महीने पूरे भारत में खपत होती है। इतने बड़े पैमाने पे हर दिन लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भी पूरे भारत में पेट्रोल के प्राइस में कभी कमी देखने को नहीं मिली। आखिर इसकी वजह क्या है? कई बार हमने सुना है कि आज कच्चे तेल के दाम घट गए हैं, पर हमें इसका असर पेट्रोल पंप में देखने को नहीं मिलता। अक्सर हमारे पेट्रोल प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारे पेट्रोल प्राइस लगभग 66 रुपये प्रति लीटर हुआ करते थे, पर आज के समय पेट्रोल का दाम है 101 रुपये प्रति लीटर और ये महंगाई के चलते काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी असल वजह क्या है? क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम कम कर सकती है, पर ऐसा क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे की एक ऐसी कहानी है जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और इस रिसर्च में हमने कुछ ऐसे आंकड़े आइडेंटिफाई किए हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। पेट्रोल के बढ़ते दाम को समझने से पहले हमें इसके बेसिक फंडामेंटल को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब समझते हैं आखिरकार पेट्रोल डीजल बनता कैसे है। पेट्रोल डीजल बनता है क्रूड ऑयल की मदद से। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चे तेल को ज़मीन से निकालकर रिफाइनरी तक भेजा जाता है, जिसके बाद क्रूड ऑयल को कई केमिकल डाल के प्रोसेस करती है रिफाइनरी एंड इसके बाद तैयार किया जाता है पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। पूरे भारत में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि रिफाइनरी के तौर पर काम करती है, जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL एंड रिलायंस। ये ऐसी बड़ी रिफाइनरी है जो कि पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन अपने फॉर्मेट में तैयार करती है। लेकिन फिर भी एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे, पूरे भारत की टोटल खपत का हम 85% हिस्सा बाहर विदेशों से एक्सपोर्ट कराते हैं। मतलब हमारे यहाँ इतनी डिमांड है जिसकी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंड इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें इंटरनेशनल कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। और इससे एक बात साफ है, हमारे पेट्रोल के दाम सिर्फ भारत के बाज़ार पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाज़ार पर निर्भर है। अब समझते हैं पेट्रोल बनने के बाद इसकी कीमत कैसे तय की जाती है। दोस्तों, 1 लीटर पेट्रोल का दाम तय करने के पीछे कई सारे कैलकुलेशन इस पे डिपेंड रहते हैं। 1 लीटर पेट्रोल बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कच्चे तेल और रिफाइनिंग की, जिसकी कॉस्टिंग आती है 40 से 45 रुपये। फिर आता है डीलर और OMC की मार्जिन, जो कि है लगभग 4 से 5 रुपये। फिर केंद्र सरकार का टैक्स, जिसे एक्साइज और सेस कहा जाता है, जो कि लगता है 20 से 22 रुपये। फिर आता है राज्य टैक्स, जिसे हमें वेट एंड सेल्स टैक्स भी कहते हैं, जो कि लगता है 10 से 35 रुपये। और पूरे भारत में 85 रुपये से लेकर 110 रुपये के बीच में पेट्रोल का दाम तय किया जाता है 1 लीटर के ऊपर। जहां टैक्स ज़्यादा वहां पेट्रोल के दाम ज़्यादा। अब एक सवाल तो सबके मन में ज़रूर आता है, क्रूड ऑयल की कीमत सस्ती होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते क्यों नहीं होते? ये अक्सर हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर आता है। हाल ही में न्यूज़ के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमत पे काफ़ी कटौती देखने को मिली, पर हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल अवेलेबल है उसके प्राइस में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। कई राज्यों में तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती देखने को मिली, पर ऐसा होता क्यों है? इसके 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमें पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कभी कटौती देखने को नहीं मिलती। सबसे पहला, राजस्व का दबाव। सरकारें पेट्रोल डीजल में जो टैक्स लगाती है उसके कारण हर साल करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक का धंधा करती है। अगर इसमें थोड़ा भी टैक्स की कटौती करे तो सरकार की आय को लेकर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार पेट्रोल और डीजल में कभी कटौती करती नहीं है, और कभी भी कटौती देखने को मिली तो बहुत रेयर देखने मिलेगी, जो कि होता है कई पैसों में। रुपए में कभी पेट्रोल डीजल के दाम कटते आपको देखने नहीं मिले होंगे। दूसरा, मुद्रा का असर। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, सस्ता तेल के कारण महंगा पड़ता है और ये एक भारी कमजोरी है भारत देश की। तीसरा, टैक्स स्ट्रक्चर। भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है अदर स्टेट और अदर कंट्री के मुताबिक। केंद्र एक्साइज घटाता है पर सेस बढ़ा देता है। राज्य वेट अलग है, तो पेट्रोल के दाम को लेकर कभी ज़्यादा कटौती देखने को नहीं मिली और राज्य का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। सरकारें अगर इसमें कटौती करें तो हमें एक स्टेबल प्राइस देखने को मिल सकता है,
पर सरकार के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके कारण कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम हमें ज़्यादा घटते देखने को नहीं मिले। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप ये सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कम किया जा सके। आखिरकार इसके कई ऐसे रास्ते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला, टैक्स कम करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये निर्णय ले कि इसमें हमें एक सिंगल टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, जिसके कारण आपको इसके दाम पर कटौती देखने को मिल सकती है। दूसरा है एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना, जिसके बाद हमें और थोड़ी कटौती देखने को मिल सकती है पेट्रोल और डीजल के दाम पर। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और पेट्रोल के बढ़ते दाम को आप किस नज़रिए से देखते हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर आप तक पहुंचा सकें।